गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के पाठ 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक भाग 2 अर्थात एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि का टॉपिक क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर का लगभग पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इस लेक्चर को अंत तक जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आज आप निश्चित ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम उसकी थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसका समीकरण देखेंगे, उसके बाद उसकी क्रियाविधि को क्लियर करेंगे। तो कोल्बे वैद्युत अपघटन क्या है? जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण लेकर उनके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो उनके विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का निकल जाना। विकार्बोक्सिलीकरण से ऐसे हाइड्रोकार्बन बनते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की दुगनी होती है। इस अभिक्रिया को कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया का हम समीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या लेने हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण। तो यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा लिया, एसिटिक अम्ल, और उसका यहां पर सोडियम लवण ले लिया। तो ये यहां पर जो CH3COONA है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। और इस लवण को जल में डालकर इसका जलीय विलयन बनाया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जलीय विलयन बनाकर उसका बाद में क्या करवाया, वैद्युत अपघटन। ये देखिए, वैद्युत अपघटन करवा दिया। तो 2 मोल सोडियम एसीटेट, 2 मोल वाटर इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे, जिससे कि हमें ये हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ये हाइड्रोकार्बन है एथेन, और इस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की संख्या है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह में जो कार्बन है उसकी तुलना में दुगनी प्राप्त हुई है। यहां देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का R भाग है। इस R भाग में एक कार्बन दिखाई दे रहा है, मैथिल जो R है यहां पर मूलक है, उसमें एक कार्बन है, जबकि यहां पर हमें एथेन में ये 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां जो R था उसमें एक कार्बन था, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो प्राप्त हो रहा है यानी एथेन, उसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह में जितने कार्बन होते हैं उसकी तुलना में जो इस अभिक्रिया से हमें हाइड्रोकार्बन उत्पाद प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या दुगनी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इस अभिक्रिया में विकार्बोक्सिलीकरण होता है। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 का निकल जाना। तो एथेन के साथ ये देखिए +2 CO2 लिखा है, यानी ये CO2 गैस यहां से रिमूव हो जाती है, और हमें ये डाईहाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में। तो डाईहाइड्रोजन जो है ये कहां प्राप्त होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहां प्राप्त होगा, एथेन कहां प्राप्त होगी। तो चलते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि पर। तो ये जो अभिक्रिया है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो जब हम इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन लेते हैं, तो सोडियम एसीटेट जो है वो एक लवण है। तो लवण जल में जाकर आयनित हो जाता है इस फॉर्म में, देखिए एसीटेट फॉर्म में और सोडियम आयन में। तो एसीटेट प्लस सोडियम आयन। तो ये जो सोडियम एसीटेट है, ये देखिए स्टूडेंट, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है वो किस प्रकार से टूटा है, CH3COO- में और Na+ में। अब ये जो वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं हम, ये एक वैद्युत अपघटनी पात्र में होता है, और उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिनमें से एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। अब कैथोड
पर कौन सी अभिक्रिया चलती है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो कैथोड पर ये जो सोडियम आयन है ये जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु परमाणु में चेंज हो जाते हैं। तो 2 सोडियम आयन जो हैं वो कैथोड पर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयित हो जाते हैं सोडियम धातु में। फिर ये जो सोडियम धातु हैं ये जल से क्रिया करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। अब हम एनोड पर अभिक्रिया देख लेते हैं कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये जो एसीटेट आयन है इसके 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं, ये देखिए, और किस में बदल जाते हैं 2 मैथिल मुक्त मूलक में। ये है मैथिल मुक्त मूलक। आप देखो CH3 के ऊपर ये जो डॉट देख रहे हैं जो कि ब्लैक डॉट है CH3 के ऊपर विषम इलेक्ट्रॉन है ये, और ये स्पीशीज क्या बन रही है यहां पर मुक्त मूलक। तो इसका नाम है मैथिल मुक्त मूलक। अब मैथिल मुक्त मूलक के कितने अणु बन रहे हैं यहां पर 2, और साथ में यहां से CO2 गैस के 2 मोल निकल रहे हैं यानी विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। तो ये जो मैथिल मुक्त मूलक 2 बने हैं ये आपस में क्रिया कर जाएंगे। मैथिल मुक्त मूलक से क्रिया करेगा और उदासीन अणु एथेन का बना देगा। इस प्रकार हमें एनोड पर एथेन गैस प्राप्त होगी और जबकि कैथोड पर डाईहाइड्रोजन। तो कोल्बे की वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कैथोड पर H2 जबकि एनोड पर एथेन प्राप्त होती है। और ये इस अभिक्रिया की क्रिया विधि है कि कैथोड पर सोडियम आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सोडियम धातु में अपचयित होते हैं। फिर वो सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं यानी डाईहाइड्रोजन H2। इसी प्रकार एनोड पर ये जो एसीटेट आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर मुक्त मूलक में मैथिल मुक्त मूलक में चेंज होते हैं और साथ में विकार्बोक्सिलीकरण होता है और मैथिल मुक्त मूलक से क्रिया करके एथेन अणु का निर्माण कर देते हैं। तो इस अभिक्रिया कि ये क्रिया विधि को हमने जान लिया और इस अभिक्रिया का ये जो है वो समीकरण है। तो आपने इसका समीकरण और इसकी क्रिया विधि के ये चरण जरूर याद रखने हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू।